आचार्य श्री मां शरमण जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज जो नशा मुक्ति दिवस है और अणुवर्त उद्बोधन सप्ताह है, उसी श्रृंखला में कुछ विचार प्रकट करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मंच पर साध्वी प्रमुखा विशुद्ध प्रभा जी और हमारे मुख्य मुनि महावीर मुनि जी एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई, जो अभिजीत मुनि जी इस काम को कर रहे हैं। हमारे अविनाश जी नाहार, राजेश जी सुराणा, विमल लोढ़ा और एनसीसी की मेजर अरुण दत्त साहा, जिन्होंने अभी अभी उद्बोधन दिया, और मंच पे विराजमान अन्य मुनिवर, साध्वी परमिखा की टोली में बैठे साध्वी, सभी को प्रणाम करता हुआ यहाँ जो धर्म परिवार से संबंधित जुड़े हुए श्रावक और श्राविकाएं हैं उनको नमन करता हुआ, परिणाम करता हुआ, और आज जो एनसीसी के छात्र और छात्राएं आए हैं और हमारे मीडिया के बंधु जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। 3-4 चीजें आज यहाँ आई है। नशा मुक्ति दिवस है, अणुवर्त एक्सप्रेस का जिक्र आया, राजेश सुराणा जी ने किया, सभी लंबी दूरी की ट्रेन है, और आचार्य तुलसी ने अणुवर्त का जो हमें अवदान दिया, उसी सिलसिले में हम जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके सामने जाकर के हमने ये विषय रखा, तो मैं आचार्य महाश्रमण जी का बहुत आभारी हूँ कि उस समय आचार्य महाश्रमण जी विराट नगर नेपाल में विराजते थे और मुझे नेपाल में बुला करके मेरा स्वागत किया। इसलिए आपका मैं आभार, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उस अणुवर्त एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। लेकिन एक विषय इसमें जुड़ सकता है। आज नशा मुक्ति दिवस है। नशा किन किन तरह का होता है, इस डिब्बे में, कोच में, अगर अणुवर्त समिति के लोग कुछ मटेरियल लिख के दें मुझे कि नशा इन इन तरह का होता है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नशे ने अपना रूप भी बदला है। जैसे अभी ड्रग अब्यूज का विषय आया, कई बार परिवार के लोगों को पता नहीं चलता है कि वो बीमार है, गोली ले रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है, लेकिन वो ड्रग ले रहा है, और ड्रग एडिक्ट होते ही उसका शरीर फिर खराब हो जाता है। ये एकदम साध्वी प्रमुखा जी ने ठीक कहा कि ड्रग एडिक्ट होते ही वो उसका शरीर खराब हो जाता है और भौतिक शरीर फिर उसका ज्यादा समय इस संसार में नहीं रहता। तो ये जो भावना अगर हम फैलाएं कि नशा खराब है, तो ये मुझे लगता है अणुवर्त एक्सप्रेस ट्रेन में एक डिब्बा कोच जिसमें अणुवर्त के भी सिद्धांत और ज्यादा उसमें नशा मुक्ति से संबंधित विवरण हो, तो मुझे लगता है कि आज के दिवस का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस काम को मैं रेलवे मंत्री जी से मिल करके करवा सकता हूं, अश्वनी जी को मैसेज दे सकता हूं। दूसरा विषय आया प्राकृत भाषा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परसों ही कैबिनेट की बैठक हुई। मैं भी उस बैठक में था, और उस बैठक में जो हमारी 5 ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं, 2-3 पहले से ही क्लासिकल लैंग्वेज में मान्यता प्राप्त है, जिसमें तमिल, तेलुगु आदि ऐसी भाषाएं, लेकिन प्राकृत भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में मान्यता प्राप्त भाषा नहीं थी। मेरे पास भी कई बार आचार्य श्री के साथ संवाद करने का अवसर मिला, चाहे कुमार शरमण जी हो, चाहे दिनेश मुनि जी हो, चाहे मुख्य मुनि महावीर मुनि जी हो, इन सब ने बताया कि प्राकृत भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने भी ये विषय कई बार रखा, और जब मैं संस्कृति मंत्रालय में था तब इस विषय की फाइल मैंने अच्छी तरह से अपडेट कर दी थी। परसों उसका काम पूरा हो गया और कैबिनेट ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। अब इस भाषा का विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगला विषय एनसीसी से संबंधित मैं ले रहा हूं। एनसीसी में
पहला पाठ होता है अनुशासन का। मैं भी एनसीसी का विद्यार्थी रहा हूं, आपकी तरह मैं भी ड्रेस पहनता था, लेकिन अनुशासन एनसीसी का पहला पाठ होता है। और अनुशासन के बारे में आचार्य श्री तुलसी ने, जिन्होंने अणुव्रत का अवदान दिया, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नो योर सेल्फ, अंदर जाओगे और अपने आप को जानोगे, तो अपने से अपना अनुशासन, तो आप मानव जीवन की श्रेष्ठता को जानेंगे कि मानव का जीवन क्यों श्रेष्ठ है। इसलिए आचार्य श्री तुलसी ने लिखा, अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने गीत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी ने क्या संदेश दिया कि अपने से अपना अनुशासन, यू नो योर सेल्फ, यू हैव ए बॉडी, you have a mind, you have an intellect and you have a soul। लेकिन आप जानोगे कब? जब अंदर प्रवेश करोगे। और जैसे ही आचार्य श्री ने फरमाया कि आप अंदर प्रवेश करोगे, तो अंदर एक मन है, मन को जब लगेगा कि शाकाहार भोजन ही ठीक है, तो मन से वार्ता करोगे, फिर मन से ऊपर उठोगे, तो अंदर बुद्धि भी है, वो सही निर्णय करेगी कि शाकाहार ठीक है या मांसाहार ठीक है। बुद्धि कहेगी नहीं, मांसाहार खराब है, शाकाहार ठीक है। और जैन दर्शन ने तो एक ट्रेडमार्क का बना लिया। मैं कई बार यात्रा करने का मुझे अवसर मिलता है इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो वहां कुछ लोग पूछते हैं क्रू मेंबर से कि वी नीड वेजिटेरियन फूड, तो कई बार उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि इट इज ए इंटरनेशनल फ्लाइट, वी डोंट हैव ए वेजिटेरियन फूड हियर। तो वो लोग पूछते नहीं, हमें तो वेजिटेरियन फूड करना था। तो उन्होंने कहा ना, वो वेजिटेरियन तो नहीं है, जैन फूड तो है हमारे पास। तो जैन फूड इसका मतलब वेजिटेरियन फूड होता है। ये इंटरनेशनल एयर फ्लाइट में ये विषय चल पड़ा। तो जैन फूड तो ट्रेडमार्क हो गया भाई वेजिटेरियन फूड का। तो आज से हम शुरू, अगर पहले से ही शुरू कर रखा है लोगों ने, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी किसी के मन में है तो छोड़ दीजिए भाई वो नॉन वेज का भाव। तभी तो ये आज नशा मुक्ति का जो दिवस है वो सार्थक होगा। छोटे छोटे संकल्प, अणुव्रत के भी संकल्प है ये कि नहीं यूज करेंगे हम, तो अपना आप ही मन साफ रहेगा, बुद्धि निर्णय ठीक करेगी, आत्मा प्रकाशित रहेगी, तो हम सब ठीक रहेंगे। तो सात्विक प्रवृत्ति जब हमारी होगी तो हम श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। यही तो आचार्य श्री तुलसी का अणुव्रत का जो अवदान देते समय यही तो भाव थे। एक विषय आज और आया जिसमें अभिजीत मुनि और जागृत मुनि, मुझे अभी बताया गया कि ये एक मिशन पीस के तहत ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां तक पैदल जा रहे हैं, ऐसा बताया गया। और इसका मिशन का नाम इन्होंने दिया है वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स, मुस्कान को फैलाना और वहां तक फिजिकली पहुंचना पैदल। तो ये अभिजीत मुनि जी और जागृत मुनि जी जो इस मिशन को हाथ में ले रहे हैं, और जब ये परमिशन मिलेगी आचार्य श्री महाश्रमण जी की, तो मैं समझता हूं कि G20 में भी एक ऐसा विषय है कि G20 की जब बैठक हुई थी पिछले साल दिल्ली में, तो G20 के देश जो इसमें सम्मिलित हो रहे थे उसके सब राष्ट्राध्यक्ष आए थे। उन राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया कि एक सिल्क रूट होता था भारत का व्यापार करने का, और वो सिल्क रूट बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो इस सिल्क रूट की भी जानकारी अभिजीत मुनि और जागृत मुनि लेंगे और जैन दर्शन का भी प्रचार प्रसार करेंगे। इस मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मिशन ये होगा, और ये आचार्य तुलसी को मुझे लगता है श्रद्धांजलि देगा। हालांकि श्रमण और समीरकाओं के माध्यम से जैन धर्म फैला हुआ है,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी फैला हुआ है। वीसी के माध्यम से आचार्य महाश्रवण जी के उपदेश लंदन में भी हम सुन रहे थे, तो सुनते हैं, लेकिन जब ये फिजिकली जाएंगे तो आचार्य श्री तुलसी का जो ये भाव है ये भी प्रकट होगा। वो क्या भाव है? सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुवर्त सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। आचार संहिता में संयम में संयम में जीवन सारे जग में पसरेगा। ये कितनी बड़ी बात उस समय कह दी आचार्य श्री तुलसी ने। तो ये जो मिशन है, मिशन पीस, ये भी इस दिशा में काम बढ़ेगा, इस दिशा में काम मुझे लगता है अच्छा काम होगा। आज इस अवसर पर मुझे भी आपने बुलाया और इस मंच से अवसर दिया बोलने का, और उससे ज्यादा जो आशीर्वाद बरसाया, मैं इसको मैं की तरह मानता हूं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसण में परमार्थ रे कारण है चारों धारी दे। तो आचार्य श्री महाश्रवण जी ने जो आशीर्वाद बरसाया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम।